वेलकम बैक टू द ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम ऑल्सो टू गुड। सो आप सोच रहे होंगे हम सब कहाँ जा रहे हैं। सो दिस इज़ पार्ट 2 जब हमारे चाचू एंड चाची आए थे। सो आज है उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी। सो अब चलते हैं, चलो 25th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और वहाँ से आने जैसे हम आए उसके बाद भी हम वेटिंग में थे क्योंकि आज सीट बहुत ज़्यादा बुक थी। हम लोग ने पहले से ही बुकिंग कर ली थी, उसके बाद भी हमें वेट करना पड़ा ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है। और अगर आप पहचान पाओ तो ये सेम वही प्लेस है जहाँ पे हम मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। तो ये प्लेस हमें बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर प्लेस है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सो यहाँ का फूड एंड यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ की जो वाइब है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे ना मिशी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा प्ले जोन बना हुआ था साइड में, और आप यहाँ पे बैठ के आप आराम से अपने बच्चों को भी देख सकते हो और यहाँ पे आप आराम से बैठ के वेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी मिशी बहुत अच्छे से खेल रही थी और हम लोग उसको देख रहे थे, और देखते ही साथ हम लोग उस वेट भी कर रहे थे कि कब हम लोग को सीट अलॉट हो जाए और हम अपनी सीट पे जाएं एंड हमारा अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट करें। सो यहाँ का ये पूरा इंटीरियर था और यहाँ पे देखो हम, बेटू, सानवी, पांडे जी और चाचू एंड चाची बैठे हुए थे। उसके बाद मैं और पांडे जी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा निरीक्षण करने के लिए आ गए थे कि हमको कौन सी सीट चाहिए। और हमें यहाँ पे ना ओपन एरिया पे भी सीट थी और अंदर भी सीट थी, बट हमें ओपन एरिया पे चाहिए था। जो रूफ टॉप का जो मज़ा होता है ना वो कुछ अलग ही होता है। सो यहाँ पे मैच चल रहा था आज और लोग खा भी रहे थे और अपना मैच वगैरह भी इंजॉय कर रहे थे। सो यहाँ पे मैं और पंडित जी यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि कब सीट अलॉट होगी। एक्चुअली हम लोग सीट मतलब स्टक करके खड़े हुए थे कि यही वाली हमें सीट चाहिए, वो वाली सीट खाली होने वाली थी। तो हम लोग ने बताया कि हम लोग को सीट चाहिए यही वाली, हम लोग ने उनसे स्पेशली बताई थी कि इस लोकेशन पे हमें सीट चाहिए। सो उन्होंने हमें सीट वो वाली अलॉट करवा दी। उसके पहले भी एक सीट खाली हुई थी बट हमें वो नहीं चाहिए था। सो यहाँ पे हम लोग ने बहुत ही प्यारा सा बुके लिया हुआ था एंड केक और यही, और हम सब थे तो वही बहुत ही खूबसूरत सा सेलिब्रेशन था। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ये हो पाता कि मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं घर में बहुत कम ही चीज़ों में जा पाती हूँ, जैसे कोई सेलिब्रेशन होता है तो मैं बहुत ही कम जा पाती हूँ। और यहाँ पे आराम से मैच सब लोग देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एंड यहाँ की वाइब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि फुल फैमिलियर वाइब है। सो यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आराम से आ सकते हो और बहुत ही अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे फुल मतलब आप बोल सकते हो कि जो देसी माहौल है ना वैसा है फुल। मतलब ये तो है पीक लोकेशन जो द हब है वहाँ पे है। अगर आपको इसका जो लोकेशन है या कहाँ पे हम गए थे वो चाहिए होगा तो आप ज़रूर बताना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको बता दूँगी कि हम कहाँ गए थे। एंड यहाँ पे हम बैठे हुए थे एंड बुके बहुत ही खूबसूरत लग रहा था एंड इससे फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आ रही थी। फिर हम लोग ने रेड वेलवेट केक लाया था तो उससे हम कट करने वाले हैं। अब हम नहीं, चाचू चाची कट करने वाले हैं। सो रेड लव का सिंबल होता है इसलिए रेड था। एंड यहाँ पे हम लोग ना घर में भी बहुत सारे लोगों को मिस कर रहे थे, स्पेशली यशु को मिस कर रहे थे। मतलब मेरी चाचू चाची का जो बेटा है उसको मिस कर रहे थे। उसका जो नेचर है ना बहुत ही ज़्यादा मजाकिया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम सब थे, अगर वो भी होता तो वो भी बहुत मज़ा आता क्योंकि मम्मा पापा की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी। और चाचू चाची स्पेशली आए तो जैन दर्शन करने के लिए थे, बट हमारे पास भी उनका एक दिन था। सो हमने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बहुत हैप्पी थे। मैं तो इतना ज़्यादा हैप्पी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, शायद वर्डिंग्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत ही कम चीज़ों में घर में रह पाती हूँ, स्पेशली सिर्फ मैरिज टू मैरिज, किसी की भी मैरिज होती है उस सब में। सो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था कि हम यहाँ पे सब लोग साथ में उनके मैरिज एनिवर्सरी 25th मैरिज एनिवर्सरी का हम लोग पार्ट बन पाए। सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और मतलब मेरा चाची से बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इसलिए भी मैं थोड़ा सा मतलब हैप्पी थी बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर हम लोग ने ये कैंडल जलाने की कोशिश की बट इतना ज़्यादा फ़ैन आ रहा था ना कि बार बार वो बुझ रही थी। सो ये बहुत ही प्यारी सी मेमोरीज़ है एंड लाइफ टाइम ये हमारे लिए मेमोरेबल रहेंगी। मतलब जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं ना वो मेमोरेबल रहते हैं। ये तो बहुत ही डेंजर होता है भाई, ये बहुत ही डेंजर होता है जब स्पार्क करता है। सो हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी टू माय चाचू एंड चाची एंड मेरे बुआ एंड फूफा लगते हैं तो उनको भी दोनों रिश्ते से। तो जब दो रिश्ते एक साथ होते हैं ना तो वो शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मे बी टचवुड कभी इस रिश्ते को कभी नज़र ना लगे। सो हम सब थे यहाँ पे, सानवी थी, बेटू थी एंड हम सब फोटोग्राफी करने में बिजी थे। साई एंड बेटू तो फोटोग्राफी में ही बिजी थे क्योंकि वो दोनों, मतलब अगर आपको नहीं दिखे तो सब समझ जाओ, वो दोनों फोटोग्राफी कर रहे थे। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स रहते हैं दोनों। जब साई रहता है तो मुझे वीडियो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड चाचू ने बहुत ही प्यार से बुके दिया। चाची के मैं बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स ले रही थी। अगर आपने देखा होगा तो जो मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ है उनका फेस बहुत ज़्यादा बुआ से मिलता है, बहुत ज़्यादा। सब लोग बोलते हैं
उनका फेस कट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी थे हम लोग यहाँ पे इस मूवमेंट पे। फिर हम लोग ने बहुत ही प्यारा सा फैमिली मूवमेंट एंजॉय किया। हम लोग डिनर का वेट कर रहे थे इस टाइम पे, और इसके बाद मैं थर्ड पार्ट भी डालूंगी, उसका भी वेट करना है। एंड फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा था हमारा शॉपिंग वाला, वो जाके ज़रूर देखो। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग है 8-9 मिनट्स का, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे फिर यहाँ की वाइब देख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली सब अपनी फैमिली के साथ ही आए थे एंड मिशी, बेटू, सानवी सब लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। और ये मैं थी एंड ये साईं था, और अब साईं भी जाने वाला है। सो अब जब जो ब्लॉग आएगा मे बी जब चाचू चाची को गुड बाय वाला ब्लॉग रहेगा एंड साईं भी जाएगा वो वाला ब्लॉग रहेगा। सो बहुत सारे मूवमेंट्स हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। होप कि आपको हमारी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी, जो फैमिली मूवमेंट्स हैं वो सब आपको अच्छे लगते होंगे। सो यहाँ पे हम लोग बहुत ही प्यारी सी वाइब देते हुए सबसे बात कर रहे थे और जो अपना प्रिकॉशियस टाइम है वो इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम ब्लॉगिंग की थी, साईं ने किया था और बेटू ने किया था। सो मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी, मैं सिर्फ वहाँ पे जो मूवमेंट था ना वो इन्जॉय कर रही थी। सो यहाँ पे आप देखो हम हमारी डिनर की टेबल रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें आ रही हैं। सो हम लोग ने बहुत अच्छा चीज़ें मंगाई थी। अब तो मुझे याद भी नहीं है, ऑलमोस्ट ये ना 2 मंथ ओल्ड ब्लॉग हो गया है। सो अब तो मुझे याद भी नहीं है कि हम लोग ने क्या क्या मंगाया था। सो बहुत सारा खाना आया था, बहुत सारा हम लोग ने भर के खाया, भर के इन्जॉय किया। और मैं मतलब टचवुड अपनी दोनों फैमिली से बहुत ज़्यादा लकी हूँ, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है दोनों तरफ से। सो आप भी मेरी चाचू एंड चाची को विश कर देना। 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, विश तो विश होती है। 25th ईयर चल रहा है उनका। सो 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो आप उनको विश कर सकते हो बहुत ही प्यार से। एंड यहाँ पे हम लोग की सारी चीज़ें आ चुकी थी, हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो एक बार तो हम लोग ने पापड़ एंड सैलेड ऐसे ही खा लिया था, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। उसके बाद ना हमने जब मिशी का हम लोग मदर्स डे आए थे सेलिब्रेट करने के लिए, तभी हम लोग ने ना ये हांडी बिरयानी मंगाई थी। अगर आपने देखा होगा वो ब्लॉग तो आपको पता होगा। सो फिर आज हम लोग ने हांडी बिरयानी फिर से मंगा लिया, और हांडी बिरयानी सच में बहुत ही अच्छी रहती है। मुझे यहाँ की हांडी बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें वेज मतलब फुल वेजिटेबल रहती है, पनीर वगैरह सब कुछ रहता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो यहाँ पे देखते हैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में ये बनाते हैं, विथ रायता एंड सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अब हम लोग यहाँ पे ना बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, शायद मैं उस मूवमेंट में थी या मैं उस मूवमेंट को जी रही थी, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है आपको बताते हुए। बट शायद आप समझ सकते हो कि मैं बहुत फैमिलियर इंसान हूँ, मतलब मुझे फैमिली के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो ये सब चीज़ें मुझे जो गैदरिंग होती है ना, फैमिली गैदरिंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि हम कहीं बाहर जाएँ, घूमने फिरने जाएँ एंड साथ में टाइम स्पेंड करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस बार मम्मा पापा आए थे तो हम लोग कहीं पे भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि बिकॉज़ मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग सारी चीज़ों में थे नहीं। तो हम पापा मम्मी लोग आते तो हम लोग बहुत घूमने की प्रेफर करते हैं कि उनको भी हम लोग कहीं घुमाएं, बट इस बार हम लोग कहीं पे भी नहीं जा पाए। फिर यहाँ पे ना हम लोग जब जा रहे थे उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह हम लोग ने किया, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब चाचू और चाची को मैंने ऐसे बहुत ही कम मूवमेंट में देखा, क्योंकि चाचू मेरे बहुत साए हैं। चाची को तो बहुत अच्छा लगता है फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाना। मेरी चाची का ऐसा नेचर है ना, वो हर जनरेशन के साथ फिट हो जाती है, जेनजीज़ के साथ, मिलेनियर के साथ, एंड जो हमारे मम्मी लोग रहते हैं उनके साथ, बब्बा लोगों के साथ, चाचू चाची लोगों के साथ, मतलब हर सबके साथ फिट हो जाती है। मतलब उनका ऐसा है, वो सबके साथ उनकी वाइब मैच हो जाती है। सो यहाँ पे हम लोग ने, ये हमारी पूरी फैमिली थी जो हम यहाँ पे थे, और हमने 25th वेडिंग एनिवर्सरी बहुत ही प्यार से सेलिब्रेट की। और आप प्लीज़ ना मेरी चाचू चाची को बहुत ही प्यारी सी विशेज़ देना, होप कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर वो कमेंट देखेंगे तो। फिर यहाँ पे मिशी फिर से आ गई थी खेलने के लिए, जब हम अपना वहाँ पे खा पी रहे थे तब का यहाँ पे है कि बेटू लेके आ गई थी मिशी को, आराम से यहाँ पे खेल रही थी उसके साथ, और बहुत सारे बॉक्सेस बना रहे थे एंड बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी वो। और यहाँ आने के बाद ना उसका सबसे ज़्यादा रहता है कि वो प्ले जोन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। अगर आपको यहाँ का ना लोकेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको बहुत ईजिली लोकेशन शेयर कर दूँगी, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ जाके, क्योंकि आप फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये मतलब जो लोकेशन है ना, फुल फैमिली के लिए है, फुल फैमिली के लिए। सो यहाँ पे हम लोग ने बहुत अच्छा वाइब शेयर किया, बहुत अच्छा खाया पिया। उसके बाद अब हम लोग के निकलने का टाइम हो गया था। सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। यहाँ पे मैं चाची को कुछ बोल रही थी, चढ़ा रही थी। सो मेरा ऐसा ही है, मैं सब मतलब वो मेरे साथ चीज़ें शेयर करती रहती है, मैं उनके साथ बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड है। टचवुड कभी इस चीज़ को नज़र ना लगे। फिर उसके बाद यहाँ पे चाची बाय करी थी। मेरे ब्लॉग सब लोग देखते हैं, मेरे घर में मेरे इन लॉज, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में, और सब मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड दैट वाज मतलब ट्रूली ब्लेस्ड थिंग फॉर मी, क्योंकि अगर मुझे मतलब अगर आपको
आपको आपके इन लॉज से और आपके ससुराल वालों से अगर प्यार मिलता है ना इन सब चीज़ों में, तो बहुत ही ब्लेस्ड हो यार आप। इसके अलावा आपको जीवन में क्या चाहिए। फिर उसके बाद ना यहाँ से हमारा निकलने का टाइम हो गया था, फिर हम लोग घर पहुँच गए थे। एंड ये है बहुत ही प्यारी प्यारी सी फ़ोटोज़ जो बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोज़ थी एंड बहुत ही प्यारी मेमोरीज़ थी, जो लाइफ टाइम शायद हम लोग मतलब रिमाइंड करेंगे उस चीज़ को कि हम लोग ने मतलब कहते हैं ना एक खूबसूरत ऐसा पल, ऐसी डेट जिसको हम लोग हमेशा रिमाइंड करेंगे। सो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा पल है। जो डैडी का बर्थडे होता है, चाचू चाची की एनिवर्सरी होती है, वो सेम डेट को आती है, 24 मई को आती है। तो ये मई का ब्लॉग है जो मैं आपसे अब शेयर कर पा रही हूँ, बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और चीज़ें थोड़ा बहुत लेट हो रही थी, इस वजह से मैं नहीं शेयर कर पा रही थी। बट बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्स्ट टाइम चाचू चाची आए थे। हम लोग को ऑलमोस्ट 6.5 ईयर हो रहा था, बट फर्स्ट टाइम आए थे वो, मतलब हमसे मिलने के लिए। चाचू तो आए हैं एक बार और चाची फ़र्स्ट टाइम आई थी हमसे मिलने के लिए। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सा टाइम स्पेंड किया। बस हमारे पास बहुत कम टाइम था, ऑलमोस्ट 1 and 2 days का टाइम था, जिसमें चाचा चाची को उज्जैन एंड ओमकारेश्वर भी घूमना था। सो बहुत ही कम टाइम के लिए आए थे, बट बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही लाइफ टाइम जो मेमोरीज़ में एकदम आंखों में कैद होने वाली जो मेमोरीज़ है ना, वो बन गई हैं। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको हमारा प्यारा से फैमिली वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो बहुत ज़्यादा प्यार देना एंड प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना। होप कि मुझे अच्छा लगेगा एंड जो जिसकी एनिवर्सरी थी चाचू चाची को, उनको भी अच्छा लगेगा। सो आप बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड फैमिली फ़ोटोज़ थी ये सारी, बहुत ही क्यूट फ़ोटोज़ थी जो हम सब ने अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिए हैं एंड आँखों में, अपने दिल में, सब जगह कैप्चर करके रख ली हैं। एंड चाचू चाची का जो बॉन्ड है वो बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा। और कभी जब इनका डांस होगा ना, कोई फैमिली फंक्शन होगा, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा रहता है वो। सो अगर आपको हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइज़। इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। बाय बाय गाइज़, प्लीज़ डू फॉलो।